गूगल के सरबराह सुंदर राजन पिचाई हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में दर दर की ठोकरें खाने और रोटी हासिल करने की कोशिश करने वाले सुंदर पिचाई की जिंदगी में वो दिन भी आया कि जब 19 करोड़ 90 लाख डॉलर का चेक उनके सामने मेज पर पड़ा था। उन्होंने उस चेक को उठाया, उसे गौर से देखा और मुस्कुराए। ये चेक महज एक चेक नहीं बल्कि बहुत बड़ा एजाज था। कागज के इस टुकड़े ने पिचाई को चंद मिनटों में पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। वो एक ही छलांग में गुमनामी के अंधेरे से शोहरत की चक्का चौंध दुनिया में आ चुका था। वो दुनिया भर के मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज था, क्योंकि वो कागज के उस छोटे से टुकड़े के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुका था। ये रियासत तमिलनाडु के शहर मेदुराई के उस गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा एजाज था जिसने गुर्बत में आंख खोली। उनके वालिद रघुनाथ पिचाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन उनके खानदान की आमदनी बहुत महदूद थी। घर 2 कमरों के फ्लैट पर मुश्तमिल था, जिसमें पिचाई का ठिकाना ड्राइंग रूम का फर्श था। वो फर्श पर चिटाई बछाकर बैठ जाता और पढ़ना शुरू कर देता। वो पढ़ते पढ़ते थक जाता तो सरहाने से टेक लगाकर फर्श पर ही सो जाता। मां के साथ मार्केट से सौदा लाना, गली के नलके से पानी भरना, तार से सूखे कपड़े उतारना और गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को भगाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। घर की मुर्गियों और उनके अंडों को दुश्मन की नजरों से बचाना भी उसकी ड्यूटी थी। और शहर भर में कौन सी चीज किस जगह से सस्ती मिलती है ये तलाश भी उसका फर्ज था। बाप और मां दोनों की झड़कियां खाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। वो 12 साल का था कि जब उनके घर टेलीफोन लगा और उस फोन ने उसका काम मजीद बढ़ा दिया। वो फ्लैट्स के इस पूरे ब्लॉक का पैगाम्बर बन गया। लोग उसके घर फोन करके ब्लॉक के दूसरे फ्लैट्स के लिए पैगाम छोड़ते और वो ये पैगाम पहुंचाने के लिए उठकर दौड़ पड़ता। वो जवानी तक टेलीविजन और गाड़ी की नेमत से भी महरूम रहा। उसका वालिद पूरी जिंदगी कार नहीं खरीद सका, लेकिन आज वो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गूगल का सीईओ था, बल्कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम भी था। उसकी सालाना तनख्वाह 20 करोड़ डॉलर तय हो चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह का पहला चेक उसके सामने पड़ा था और तमिलनाडु का सुंदर राज पिचाई कभी उस चेक को देखता और कभी अपने उस बचपन को याद करता कि जिसमें वो साल साल भर दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन के लिए तरसता रहता था। वो बचपन बचपन नहीं, महरूमी की एक स्याह दास्तान थी। पिचाई को आज भी याद था कि जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे हवाई टिकट भिजवाया तो उसका वालिद टिकट देखकर हैरान रह गया। वो टिकट उसके वालिद की सालाना आमदनी से भी महंगा था। उसे आज तक यह भी याद था कि वो कोर्स की किताबें मांग कर पढ़ता था और अपनी असाइनमेंट्स रद्दी के कागजों पर मुकम्मल करता था। वो बसों के साथ लटक कर सफर करता और उसे सिर्फ मजहबी त्योहारों पर मिठाई नसीब होती थी। वो कभी चेक को देखता और कभी अपने उस वक्त को याद करता कि जब उसने घिसट घिसट कर चिनाए से 12वीं जमात पास की। वो उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खरागपुर चला गया। उसने वहां ट्यूशंस पढ़ा पढ़ा कर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसकी पोजीशन अच्छी थी, चनाचा दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने उसे वजीफा दे दिया। वो अमेरिका चला गया। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एमएस किया, लेकिन वो इंजीनियरिंग से भी बड़ा काम करना चाहता था। 2004 में जब गूगल में नौकरियां निकली तो उसने अप्लाई कर दिया। गूगल ने उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मुलाजमत दे दी। यह मुलाजमत उसके लिए नेमत साबित हुई। सुंदर राजन पिचाई इस यूनिट का हिस्सा था कि जिसने गूगल क्रोम का मंसूबा शुरू किया। यह मंसूबा 2008 में मुकम्मल हुआ और उसके साथ ही पिचाई गूगल और अमेरिका दोनों में मशहूर हो गया। उसका दिमाग जरखेज था, चनाचा वो गूगल के लिए नए नए मंसूबे बनाता रहा। गूगल का वेब ब्राउजर हो, एंड्रॉइड हो या फिर फायरफॉक्स, गूगल टूर बार, डेस्कटॉप सर्च और गूगल गियर्स, ये तमाम प्रोजेक्ट सुंदर राजन पिचाई ने मुकम्मल किए। इन मंसूबों से गूगल की आमदनी में इजाफा हुआ, लिहाजा गूगल एक वक्त में दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बन गई थी। उसकी मालियत 554 अरब डॉलर हो चुकी थी, जबकि उसकी सालाना आमदनी 76 बिलियन डॉलर से भी ऊपर थी। पाकिस्तान के कुल गैर मुल्की कर्जे 70 बिलियन डॉलर हैं। गोया गूगल एक साल में दुनिया की वाहिद इस्लामी ताकत के कुल कर्जों से ज्यादा रकम कमाता है। ये कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों लैरी पीच और सर्जे हवरन ने 1996 में शुरू की। ये दोनों उस वक्त पीएचडी के तालिब इल्म थे। गूगल का मकसद इंटरनेट पर मौजूद मवाद को दर्जों में तकसीम करना और इसे लोगों के लिए आसान बनाना था। गूगल 2000 तक दुनिया का मोतबर तरीन रिसर्च इंजन बन गया। गूगल ने पिचाई को फरवरी 2016 के दूसरे हफ्ते 19 करोड़ 90 लाख डॉलर तनख्वाह का चेक दिया। पिचाई ये चेक वसूल करते ही दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बन गया। हम अगर उन्हें पाकिस्तान
हिंदुस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो ये 200 करोड़ रुपए बनेंगे। गोया तमिलनाडु का 43 बरस का एक गरीब जवान सालाना 200 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है, और गरीब भी ऐसा जिसने 18 साल की उम्र तक फर्श पर सोकर और फर्श पर बैठकर तालीम हासिल की, जो 12 साल की उम्र तक टेलीफोन और अमेरिका आने तक टेलीविजन और गाड़ी से महरूम था, जिसका पूरा बचपन दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन को तरसते गुजरा, और जो आज भी हिंदी लहजे में अंग्रेजी बोलता है और अपने गंदमी रंग की वजह से दूर से पहचाना जाता है, जो आज भी सूप पीते वक्त अपनी शर्ट खराब कर बैठता है, जो अपने जूते पालिश करना भूल जाता है, जिसके वालिदैन आज भी उसको तू कहकर बुलाते हैं। ये सुंदर राजन पिचाई, रघुनाथ पिचाई का ये बेटा, कभी 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के उस चेक को देखता है, और कभी अपने माजी को, ये कभी मुबारकबाद की लाखों ईमेल्स को देखता है, और फिर उन लाखों करोड़ों नौजवानों की तरफ देखता है जो आज भी अमेरिका में $7.25 फी घंटा कमाते हैं, और जिनकी मजबूरियों को देखते हुए अमेरिकी हुकूमत ने कम तरीन उजरत $10 फी घंटा करने का फैसला किया, और सांस फ्रांसिस्को ने ऐलान किया हम 2018 तक कम तरीन उजरत $15 तक बढ़ाकर पूरे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। सुंदर राजन पिचाई 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के चेक को देखता है, और फिर उन लाखों लोगों की हमाकत पर कह के लगाता है जो $7.25 फी घंटे की उजरत को $10 और $15 में तब्दील होने का इंतजार करते हैं, और फिर सर पर हाथ रखकर उन नौजवानों की बेवकूफी पर मातम करता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट और ग्लोबल विलेज की इस दुनिया में बेरोजगार और मौके की कमी का शिकवा करते हैं, और जो महंगाई, बेरोजगारी और अदम तवाजुन का कोरोना रोते रहते हैं। पिचाई कभी इस चेक की तरफ देखता है और कभी भारत से लेकर रोनाल्डो तक फैली तीसरी दुनिया के मातम करते उन लोगों की तरफ जो अपनी जिल्द, अपने इलाके, अपनी जबान और अपनी हुकूमतों को अपनी महरूमी, अपनी पसमानदगी का जिम्मेदार करार देते हैं, और कभी उन लोगों को जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करने के बजाय खुशहाली के लिए मंदिरों, टेंपल्स, गुरुद्वारों, जमात खानों, कलीसाओं और मस्जिदों में माथे रगड़ते हैं। ये कभी उन लोगों को देखता है कि जो वक्त के घड़ियाल को भुलाकर किस्मत की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। ये शख्स, ये सुंदर राजन पिचाई इन सब लोगों के लिए पैगाम है। अगर आप आज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वाइबर, इंस्टाग्राम के दौर में भी गरीब हैं, आप अगर आज भी, जबकि दुनिया की 40% डॉलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जा छुपी है, और आप अगर आज, जब पूरी आर्मी कंपनी, मल्टीनेशनल फर्म और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन काफी है, लेकिन आप इस दौर में भी गरीब, महरूम और दुखी हैं, तो फिर आप इस दुख, इस महरूमी और इस गुर्बत को डिजर्व करते हैं, और आपको दुनिया की कोई ताकत इस गुर्बत, इस महरूमी और इस दुख से नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतना सुनहरा दौर पहले कभी आया और ना ही आएगा। यह तारीख का वो सुनहरा दौर है कि जिसमें तमिलनाडु का 43 साल का पिचाई सिर्फ 12 बरस में 19 करोड़ 90 लाख डॉलर सालाना तनख्वाह लेता है। आप अगर इस दौर में भी गरीब हैं तो फिर आप कभी गुर्बत से नहीं निकल सकेंगे। ये शख्स कह के लगा रहा है और आपसे कह रहा है कि दुनिया को मौजूदाती दौर में दाखिल हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आप आज भी सरहाने के साथ टेक लगाकर छत फटने का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं।